नमस्कार, मैं त्रिभुवन पार्थ आज आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारा शरीर अपने अंदर से टॉक्सिन्स अर्थात दूषित तत्वों को कैसे निकालता है। शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स तत्व निकलने का क्या मार्ग है, कैसे निकाला जा सकता है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक दोहा है कि दूषित तत्व शरीर का, दूषित तत्व शरीर का, मल से निकले 3, मूत्र से निकले 7 है, 20 पसीना गिन, 70 निकले श्वसन से, 70 निकले श्वसन से, तन मन प्रबल विशाल, प्राण शक्ति प्राणायाम दे, कटे रोग भवजाल। अर्थात हमारे बॉडी में जो 100% जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होता है, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमारे पास 4 मार्ग है। पहला, मल के द्वारा 3% टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। दूसरा, मूत्र के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से 7% टॉक्सिन्स बाहर निकलता है और पसीना के माध्यम से 20% टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। 30% टॉक्सिन्स बाहर निकला। 70% टॉक्सिन्स हम ब्रीदिंग के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन अवलोकन करना चाहिए कि हम अपने शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होता है वह कैसे बाहर निकलता रहे। अर्थात शुद्ध शौच भी शुद्ध होना चाहिए, मल का त्याग स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात हमारा पेट शुद्ध होना चाहिए, फिर पेशाब शुद्ध होना चाहिए, पसीना भी आना चाहिए और उसके साथ साथ में हमें प्रतिदिन प्राणायाम के माध्यम से, ब्रीदिंग के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से अपने प्राण को मजबूत करना चाहिए। प्राण प्रबल होगा और प्राण के द्वारा जब हम श्वसन क्रिया के माध्यम से जब 70% टॉक्सिन्स निकलता है, अर्थात ये 4 क्रियाओं पे हम ध्यान देते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर का 100% टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है, अर्थात दूषित तत्व बाहर निकल जाता है। जब 100% दूषित तत्व बाहर निकल जाता है, फिर शरीर में रोग लगने का कोई कारण ही नहीं बचता। इसलिए हमें प्रतिदिन इसका अवलोकन करके हमें इस गतिविधि को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए। प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, शारीरिक श्रम के माध्यम से पसीना भी निकलना चाहिए और हमारा ब्रीदिंग का माध्यम से हमें श्वसन क्रिया प्राणायाम के द्वारा हमें प्रतिदिन अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहिए। इसके साथ में जब हम ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो हमें ये एक ट्रीटमेंट है। योग इज पावर, योग इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करने के लिए अगर आप इस बात को, अगर इसको ट्रीटमेंट रूप में भी लेते हैं, तब अपने आप को पाएंगे कि बिना किसी दवा का आप जीवन भर 100 साल, 100 वर्ष तक एक शतायु जीवन और दीर्घायु जीवन और स्वस्थ जीवन जीने का आप अधिकारी बनते हैं। इसलिए आपको प्रतिदिन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हम प्रतिदिन करते हैं, इसलिए हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आप को एकदम स्वस्थ और एनर्जेटिक बनाते हैं। हमारा मन भी स्वस्थ होता है और मन कहीं दूषित नहीं होता, मन पवित्र विचारों में ही लगता है, मन में पवित्र ही विचार आता है और पवित्र संगत में हमारा मन लगता है, सत्संग में मन लगता है। ऐसा हमें प्रतिदिन अवलोकन करना चाहिए, तब हमारा जीवन आसान हो जाता है। हम एक श्रेष्ठ जीवन जीते हैं और एक अद्भुत जीवन जीते हैं। समाज के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं, राष्ट्र के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं और उसी में हमारा सामाजिक, पारिवारिक और अपना स्वयं का कल्याण निहित है। इसलिए उपकार के साथ में हमें ये काम करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।